अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए हुए हैं चाचा के पास। बहुत सारे चाचा यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो बताइए चाचा आपकी चाचियाँ घर पर हैं, तो आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं और हम लोगों की नींद क्यों खराब कर रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, हमने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इसलिए बुलाई है कि हम शुमाली वर्कर हैं और हम शुमाली अंदाज में जवाब देना चाहते हैं। झूठ बोल रहा है। हमारा जो है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि हम शहर में अमन अमान को कायम रखना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम 8 दिन की मोहलत और देंगे ताकि हम और चर्चा में रहें, लोग समझें कि हाँ ये कुछ बड़ा करने वाले हैं। जब से हमसे आज तक कुछ खड़ा नहीं हुआ है तो कुछ बड़ा ही क्या ही हो सकता है। तो ये बताइए कि आपने जो है ये 8 दिन की मोहलत दी है और जो आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आप कभी तामीर और तरक्की की बात क्यों नहीं करते हैं और इस ताल्लुक से आप सामने क्यों नहीं आते हैं? ये फंस गया सीएम। अरे हम सियासी रहनुमा हैं, हम पॉलिटिकल नेता हैं, जरा समझो। अगर हम भी काम करने लगे तो फिर मौलाना में और हमारे में क्या फर्क रह जाएगा? अच्छा, सियासी रहनुमा वो होता है जो काम नहीं करता है, छछन करता है, तभी तो लोग उसको देखते हैं। शहर की आवाम जो है तमाशा चाहती है, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। जब वो लोग परेशानियों से उबक जाते हैं तब वो एंजॉय करने के लिए हमारे पास आते हैं। समझता हूँ कि मालेगांव शहर की आवाम ऐसी नहीं है, वो समझदार है और वो इस ताल्लुक से आप लोगों के छछन को समझती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऐसा अगर होता तो हमको चप्पल से मारा जाता। ये देख रहा जूता, ये जूता आज मेरे सामने बनाऊंगी कि 7 पुश्ते जो है इसकी गंजी पैदा हो। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लोग कॉमेडी चाहते हैं और हम लोग कॉमेडी करते हैं। आप देखिए हमारी बातों को लोग कैसे हर न्यूज चैनल पर डाल रहे हैं। चाचा जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप जो है इस ताल्लुक से कहते हैं कि हमें अपने लीडर की तौहीन बर्दाश्त नहीं है, पर जैसा कि अभी जो है पूरे देश में जो है आई लव मोहम्मद के नाम पर लोगों के अरेस्ट किया जा रहा था और हर किसी ने इस ताल्लुक से दिलचस्पी दिखाई, तो मेरा सवाल यह है कि आपने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई? क्या हमारे नबी से ज़्यादा आपका मकाम जो है आपके लीडर का है? करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम मुसलमान हैं पर हम नाम के मुसलमान हैं। हम जो है सिर्फ और सिर्फ छछन करना जानते हैं, इसीलिए शहर की पब्लिक हमें पच्चर कहती है और हम खुश होते हैं क्योंकि जब चाय बेचने वाला मंत्री बन सकता है तो पच्चर को तो कुछ ना कुछ मकाम मिल ही जाएगा। पर चाचा, मेरा ये सवाल है कि आप जो है क्यों बीच में कूद कर आ रहे हैं इतने सारे चाचा लोग, जबकि जिसके ताल्लुक से बात कही गई है वो खामोश है, मुंह छुपा कर यहाँ से वहाँ घूम रही है। और जो उसके शौहर हैं वो इस ताल्लुक से क्यों नहीं बोल रहे हैं? दरअसल बात यह है कि उनके जो शौहर हैं वो इस वक्त बंबई गए हुए हैं। आप रोशनी डालना चाहेंगे कि वो क्यों हर बार बंबई चले जाते हैं? रशियन पे अरे मेरा मतलब रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, ये है कि वो जो है बंबई जाते हैं, रोज का काम है उनका। पर आप कुछ रशियन पे पर क्यों रुक गए थे? प्यारी समझ गई। अरे वो तो मेरे मुंह से निकल गया, जबान फिसल गई थी या कहीं गलती से सच मुंह से निकल गया था? हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं जो है कभी भी शुमाली अंदाज में जवाब दूंगा, हाँ, और शहर को और बेवकूफ़ बनाऊंगा। मेरा जो है ये टारगेट है कि हम 8 दिन की मोहलत देंगे वरना लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ेंगे। चाचा, वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर है। आप किस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? आपका टारगेट क्या है पहले ये हमें बताइए। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। हमारा टारगेट अब तक समझ नहीं पाए। हम जो है रात को 4 बजे तक अपने घर का दरवाजा खुला रखते हैं, पर जब हमें कुछ मिलता नहीं है तो हम तवज्जो चाहने के लिए ये काम करते हैं। इसका मतलब है जो 4 बजे की बात कही जा रही थी उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। नहीं, आप तो बात को पकड़ लेते हो। आप कैसे रिपोर्टर हो? आप चापलूसी नहीं करते हो क्या? आप चाहते हो कि आपकी पत्रकारिता का लाइसेंस हम रद्द कर दें? सड़ी के अब तो सच बोल दे।
बात तो मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं जो है एक यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ और मुझे जो लगता है सच, मैं इस ताल्लुक से बातें करता हूँ। मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मुझे जो सच लगता है मैं अपनी राय देता हूँ, ना ही किसी पर इल्ज़ाम डालता हूँ और ना ही मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना है। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा दिल में जो सच्चाई लग रही है, जो मेरी राय है, मैं वो आवाम के सामने रखूँ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा और आवाम इस ताल्लुक से फैसला करे। और हमारे भारत के संविधान ने इस चीज़ की इजाज़त दी है कि हर कोई अपनी राय रख सकता है। फिर रखो ना अपनी राय, हमने कहाँ आपको रोका है, पर हम तो इस तरह के छचन करते रहेंगे। आप ये जो बार बार छचन की बात कर रहे हो, आप बताएंगे कि आप किस किस तरह के छचन करते हो। हमारे छचन पूरा शहर देख रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने सब हो रहा है, तुमको नजर नहीं आ रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप क्यों नहीं कोई तामीर और तरक्की का काम करते हैं जिससे शहर की पब्लिक आपको वोट दे। आप क्यों नहीं कोई जो शहरों पर अपने हमारे शहर पर मुसीबतें आती हैं इस ताल्लुक से कोई काम करें। अरे हमने किया है ना, हमने तो काफी कुछ किया है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। पर शहर को तो साफ समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए पहुंचते हैं, आपका कोई योगदान कहीं पर भी नजर नहीं आता है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। अरे तो वीडियो में तो आ रहे हैं, बाकी लोग तो वीडियो में भी नहीं आते हैं, ये तो देखिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप जो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और जिस बंदे के ताल्लुक से आप कहते हो अगर वो सामने आ जाता है तो आप उस वक्त खामोश क्यों रह जाते हैं। तुमसे ना हो पाएगा। हम कुछ करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि पब्लिक जो है हमारी जो एक दो बची हुई सीटें हैं उसको अहमियत देवे और वो भी ना खा जाए। मतलब यहाँ पर यह बात साबित हो जाती है कि आपको जो शहर पच्चर पच्चर कहती है यह बात कहीं तक सही है, और आप ये जो सब कुछ कर रहे हैं यह सिर्फ और सिर्फ आप जो है लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए कर रहे हैं। गजब बेइज्जती है। तो गलत समझ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हम भी आज़ाद रहें और हम भी 4 बजे तक हर तरफ घूम फिर सकें। समझ रहे हो ना। और कोई हम पर उंगली ना उठाए, कोई हम पर आवाज ना उठाए। आप समझते क्यों नहीं है इस तरह की बातों को। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, तो देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे इस इंटरव्यू में जो है हमारे चाचा ने क्या क्या बातें की और क्या क्या बातें कही, और जो है इतना समझ में आ गया है कि शहर की जो हमारी सियासत है वो काफी गंदी हो चुकी है। अरे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। वो तामीर और तरक्की तो कभी करती नहीं है। ज्यादातर पार्टियां सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां करती हैं और शहर की तवज्जो तरक्की से, तामीर से हटा करके दूसरे मुद्दों पर बहस करने की कोशिशें करती हैं। और इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।